हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि सिम्पसन का जो नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा हमें पता है कि जो सिम्पसन का नियम होता है, ठीक है, सिम्पसन का वो हमारा क्या होता है। तो हमें पता है कि सिम्पसन का नियम जो होता है वो हमारा ऐसा कुछ होता है कि सिम्पसन के नियम को लागू करने के लिए सिम्पसन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिम्पसन के नियम को लागू करने के लिए, ठीक है, लागू करने के लिए लागू करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो क्षेत्र को क्षेत्र को सम संख्या में विभाजित किया जाना होता है। क्षेत्र को सम संख्या में विभाजित विभाजित ठीक है, सम संख्या में विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, विभाजित किया जाना चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारा सिम्पसन का नियम जो है वो लागू हो पाएगा। अब यहाँ से हम समझ लेते हैं कि इसका जो अगर हम क्षेत्र के सिम्पसन नियम द्वारा अगर किया गया है क्षेत्र का, ठीक है, तो क्षेत्र का अगर यहाँ पे क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, फिर क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा हो जाता है d/3। ठीक है, और यहाँ पे गुना में क्या क्या आता है, तो मान लो जो हमारा O1 जोड़ ON, ठीक है, जोड़ 4 गुना O2 जोड़ O4, ऐसे ही चलता है हमारा। ठीक है, जहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे हमारा ये क्या होता है, फिर लास्ट यहाँ पे कहाँ तक जाता है ये, तो ये हमारा जाता है ON-1 तक। ठीक है, ऐसे ही फिर चलता है 2 गुना ऐसे ही O3 जोड़ O5। ठीक है, ऐसे ही हमारा आगे तक जाता है ये श्रेणी। ठीक है, तो ऐसा कुछ जाता है हमारा। जहाँ पे अगर हम बात करें, जहाँ जहाँ जो O1, ठीक है, O1 O2 O3 और ये जो ON है वो हमारे क्या होते हैं, ऑफसेट होते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट होते हैं। ठीक है, तो ये ऑफसेट है। ठीक है, तो ऐसे हम एरिया को यानी कि क्षेत्रफल को निकालते हैं सिम्पसन के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा यहाँ पे बोला गया है कि सिम्पसन का जो नियम है वो किस सिद्धांत पे आधारित है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे आता है वो क्या आता है कि सिम्पसन के नियम को लागू करने के लिए तो यह नियम इस धारणा पे आधारित है। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि यह नियम इस धारणा धारणा पर आधारित आधारित है आधारित है कि आकृति क्या होनी चाहिए, कि आकृति आकृति समलंब होनी चाहिए। ठीक है, आकृति जो है वो क्या होनी चाहिए, समलंब होनी चाहिए, समलंब होनी चाहिए, तभी हमारा सिम्पसन का नियम जो है वो लागू किया जा सकता है। तो हमारा किस धारणा पे आधारित होगा कि आकृति हमारी समलंब होनी चाहिए। तो यही इस प्रश्न का फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।